हेलो गाइस, आज आप देख रहे हैं द अल्टीमेट फिटनेस जिम प्रेजेंट्स दिल की डायरी बाय एपी सिस्टर्स। एपी सिस्टर्स मींस अपूर्वा एंड प्रेरणा। अब आप सोचेंगे इस पॉडकास्ट का नाम दिल की डायरी क्यों है? दिल की डायरी क्योंकि यहाँ होने वाला है सब कुछ दिल से, सच से। बहुत सारे लोगों के दिल में ऐसे सवाल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सवाल हमें पता है, जवाब पूछने से हम डरते हैं क्योंकि वो सवाल ऐसे होते हैं जो कभी कभी हमारी रातों की नींदें उड़ा देते हैं, जैसे लव रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, ब्रेकअप, बच्चे, करियर एंड ऑल दैट स्टफ। तो ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए हम लेके आए हैं ये पॉडकास्ट दिल की डायरी बाय एपी सिस्टर्स। वाले हैं प्रेरणा, वो गेस्ट ऐसे होने वाले हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे, आपके सवालों का जवाब भी देंगे, आपको हंसाएंगे भी और चुपके से आपके साथ जुड़ भी जाएंगे। इंसान को आज हम अपने एज अ गेस्ट बुला रहे हैं पहले पॉडकास्ट में, जिनका नाम है पंडित जी टैरो कार्ड रीडर वरुण। और इनके बारे में अगर मैं जवाब आपको बताने बैठूंगी तो शायद दिन से रात हो जाए, क्योंकि ही इज वन एंड ओनली फेमस टैरो कार्ड रीडर, नॉट इवन इन द सिटी, इवन इन द होल यूपी। और अपने टैरो कार्ड रीडिंग से, अपने प्रेडिक्शन से लव रिलेशनशिप, करियर, परिवारवाद, प्रॉपर्टीवाद और सबसे इंपॉर्टेंट भूत, पिशाच, टोना टोटका जैसी चीजों से जिनसे हम निकल ही नहीं पाते, उन सभी का समाधान करके गाइड करते हुए लोगों को हमारे सिटी की शान वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। इस पहले पॉडकास्ट में जो आज पूर्वा जी प्रेरणा की तरफ से है, दिल की डायरी की तरफ से है, आप सभी लोग मुझसे बहुत अच्छी तरह परिचित है और ये मेरा भी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है। केवी टैरो रीडिंग से मैं हूं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर वरुण और मेरा मोबाइल नंबर सभी लोग जानते हैं 9759850224। लाइव पॉडकास्ट करेंगे, लाइव टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, बहुत सारी चीजें हम आपको इसमें बताने वाले हैं, कुछ अनछुए पहलुओं पर भी हम आपसे बात करने वाले हैं जो आज तक आपको। प्रेरणा जी, अपूर्वा जी, आपका बहुत बहुत आभार और सभी महानगर वासियों को जय श्री राम। आप सभी को शुभकामनाएं। आज दिल की डायरी ये पहला पॉडकास्ट है आप दोनों का तरफ से, आप सभी के लिए लेके आए हैं और आज इस पॉडकास्ट में हम आपको लाइव टैरो कार्ड रीडिंग तो बताने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। अपूर्वा जी और प्रेरणा जी, बहुत ऐसा कोई महिला मुरादाबाद में नहीं है, महानगर में जो उन्हें जानते नहीं है। फिटनेस के रूप में आप बहुत ज्यादा परिचित हैं, सामाजिक संगठन में, सामाजिक कार्यों में आप बहुत ज्यादा फेमस हैं। प्रेरणा जी, इस दिल की डायरी में आप यकीन रखिए, तो यहाँ पे आज मैं आपको वो अनछुए पहलू बताऊंगा टैरो कार्ड रीडिंग के, एस्ट्रोलॉजी के, और नेचुरल प्रोडक्शंस आपको दूंगा, नेचुरल रेमेडीज आपको दूंगा जो आपकी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस को इनहेंस करेंगे। अच्छा, एक चीज पूछूंगी, पूछ लूं एक रील बड़ी वायरल हुई थी, एक टैरो कार्ड रीडर थी, उन्होंने एक वीडियो में मतलब ऐसा कुछ देखने को मिला कि अचानक रात में कोई 2 से 3 बजे का टाइम हो रहा था और वो बैठी हुई थी अपनी प्रैक्टिस पे और टैरो कार्ड जो है उड़ उड़ के अपने आप ही पलटने लगे। क्या इसमें कोई, देखिए वो कैसे प्रूव कर रहे हैं वही जाने। फिलहाल हम नेचुरल प्रोडक्शन पे फोकस करने वाले हैं, इसमें सत्यता नहीं है, सब कुछ हो सकता है। आजकल एआई का जमाना चल रहा है, एआई सब कुछ करवा सकता है। तो आपके कहने का मतलब है कि टैरो कार्ड के थ्रू हम अपनी मतलब दूसरों को गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम वैदिक ज्योतिष में बिलीव करते हैं, टैरो कार्ड क्यों कराएं? बहुत सारे प्रश्न अभी यहाँ पे अपूर्वा जी, प्रेरणा जी आने वाले हैं, हम उसका बहुत लॉजिकल फॉर्म में आंसर देंगे आपकी दिल की डायरी की पॉडकास्ट में। एक एक महिला, एक एक पुरुष, लड़का लड़की इजीली आज इसको समझने वाला है। तो मतलब ये कोई जादू है? ये कोई जादू नहीं है, ये बातें में रियल साइंस है, लेकिन इसको करने वाले ऑथेंटिक लोगों की कमी है। तो पंडित जी, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में हर बार आता है कि ये तो जैसे अभी एकदम से ये आंधी आई कि फेंगशुई, सब लोग फेंगशुई की तरफ जाने लगे, तो ऐसे ही एकदम से हमारा ये टैरो कार्ड रीडिंग आया है। तो मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग एक्चुअली है क्या, और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। और इसके अलावा ये वैदिक ज्योतिष और ये टैरो कार्ड रीडिंग में क्या डिफरेंस है? पंडित जी थोड़ा सा शॉर्ट में हमारे व्यूअर्स को बताएं और ये समझ आए कि टैरो कार्ड रीडिंग है क्या। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, सनातन जिसका ना आदि ना अंत। तो वैदिक ज्योतिष हमारा एक बहुत प्रचलित प्राचीन साइंस है जिसका सार वेदों में भी है, और वैदिक ज्योतिष जन्म के समय पर आधारित होता है, जबकि टैरो कार्ड रीडिंग व्यक्ति के भावों पर आधारित होती है। तो ये कोई भी टैरो कार्ड रीडर आपको नहीं बताएगा, उनको मालूम ही नहीं है एग्जैक्टली
तो टैरो कार्ड रीडिंग, अगर आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जा रही हैं तो आपका प्रश्न ऑथेंटिक हो, उसे जांचने और टेस्ट करने के पर्पज से आप नहीं कर सकते। तो छोटा सा अंतर, वैदिक ज्योतिष जन्म के समय पर आधारित है, टैरो कार्ड रीडिंग व्यक्ति के भावों पर आधारित है, फीलिंग्स पर। आप ट्रू क्वेश्चन करें, पॉजिटिव आंसर आपको मिलेगा। लाइक की एनर्जीज एनर्जीज पर वर्क करता है। उस पे वर्क करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ये भी बात करेंगे कि हाउ टू बिकम अ टैरो कार्ड रीडर। ओके। पंडित जी, मेरा हमने कुछ क्वेश्चंस तैयार करे थे, क्योंकि वैसे तो आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि जितना पूछूंगी मैं उतना मतलब कमी कम है, इतना ज्ञान का भंडार आपके पास है। तो लेकिन हमारे पास समय भी कम है और हमारे पास व्यस्तता आपकी भी है, मेरी भी है, पॉडकास्ट में बहुत कुछ है। तो कुछ बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन उसमें ये है, और व्यूअर्स की तरफ से भी मेरे पास डीएम आए थे जब मैंने अपने फ्रेंड्स से और अपने व्यूअर्स से पूछा था कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए, तो ये उनकी तरफ से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 to 9 मूलांक के हिसाब से 1 to 9 बर्थ डेट्स जिनकी भी रही है, 10, 11, 12, मतलब पूरा जितनी भी बर्थ डेट्स होती है उनके हिसाब से क्या प्रेडिक्शन है उनके लिए 2026 उनके लिए कैसा जाने वाला है। जिनके लिए अच्छा जाने वाला है वो उसको और अच्छा बनाने के लिए क्या करें, और जिनके लिए थोड़ा सा ये साल स्लो है तो वो उसको अच्छा करने के लिए, या फिर उनको इस ईयर से कोई हार्म ना हो, टैरो के हिसाब से या फिर कोई होम रेमेडीज आपके ज्ञान के हिसाब से क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करना चाहिए मूलांक 1 वाले। अपूर्वा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि एक मूलांक किन व्यक्ति का होता है। जो व्यक्ति 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 19 तारीख को पैदा हुए हैं, 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका मूलांक 1 कहलाएगा। 1 नंबर का स्वामी सूर्य है। तो आज हम 1 तारीख वाले लोग जो 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19, 28 को पैदा हुए हैं, उनके लिए 2-4 चीजें जरूरी करनी चाहिए। अगर वो जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं तो 6 मंथ उनके बहुत अच्छे होने वाले हैं। जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून मैक्सिमम आप प्रयास करें। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत फलदायी है। और अगर आप इसमें बिगिनिंग नहीं कर पाए तो लास्ट के 6 मंथ आपके बहुत स्लो जाएंगे। आपके लिए उपाय क्या रहेगा? संडे के दिन सूर्य को जल दें, ओम सूर्याय नमः, तांबे के लोटे से पानी दीजिए, गुड़ का दान कीजिए, वस्त्रों का दान कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पेड़ पौधों को पानी। अपनी ईगो को, परिवारवाद और आपको एग्रेसिव नेचर आपका हो रहा हो, अपने गुस्से पे, नियंत्रण पे, भावों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है। तो ये 1 नंबर वालों के लिए विशेष टिप्पणियां या विशेष प्रोडक्शंस हैं, आप इसको फॉलो करें, आपको लाभ जरूर हो। तो पंडित जी का कहने का मतलब है गाइस, जिनका भी मूलांक 1 है वो लोग अगर अपने गुस्से पे इस साल कंट्रोल रखेंगे, किसी को बहुत गुस्सा भी आ रहा है ना, मन कर रहा है मुक्का मार के उसका मुंह फोड़ दो, तो फिर भी नहीं मारना है, जाने देना है, क्योंकि आपकी लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपने पंडित जी के अकॉर्डिंग मूलांक 1 वालों ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो बल्ले 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 है। पंडित जी, मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहने वाला है साल, तो वो आप हमें शॉर्ट में कुछ अच्छा सा बताएं। जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है और 20 तारीख को हुआ है और 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 हुआ, चंद्रमा का नंबर हुआ। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपको अपनी फीलिंग्स पे, इमोशंस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अगर आप कोई नया व्यापार बिजनेस करने वाले हैं तो बेहतर यही होगा कि आप अपने नजदीकी रिलेटिव के साथ, उनके साथ मिलकर व्यापार करें, अपने करियर को ग्रोथ आगे करें। लेकिन ये एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आने वाली है, अगर आपके साथ रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो वो बिगड़ते चले आएंगे। और पॉजिटिव पार्टी है, जिनसे रिश्ते आपके खराब हुए हैं, ये साल आपके लिए बहुत परफेक्ट है, उनके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे से। सबसे सरल उपाय आपको बताने वाला हूँ। सोमवार के दिन शिवलिंग पे आप दूध चढ़ाए, सिर्फ 100 सामान की 1 लोहार की, यही उपाय कर लीजिएगा, आपका बिल्कुल भला होने वाला है। क्या छोटी छोटी रेमेडीज बता रहे हैं पंडित जी, कि मतलब उसे तो ऐसे ही बंदा कर दे कि भाई हाँ ऐसा है, तो आप अपने रिश्ते सुधारें। सोमवार में आप शिवलिंग को जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। और साझेदारी में पंडित जी एक चीज आपने हाँ। बोली कि मूलांक 2 वालों के लिए नई साझेदारी बनेगी। नहीं, साझेदारी में बिजनेस करना अच्छा रहेगा, मतलब इंडिविजुअल कुछ ना करें, इंडिविजुअल नहीं करें, 7 लोगों को लें और सोशल ग्रुप से आप अपने दायरे को बढ़ाएं, लोगों से कनेक्ट हो, है ना। लेकिन एक गड़बड़ मत कर देना, अपनी कोई पर्सनल बात लीक मत कर देना, वहाँ पे कभी अंदर से सारा बात बोल देना। तो मूलांक 2 वालों के लिए प्रेडिक्शन इस साल की है, चंद्रमा का भाव है, बहुत ज्यादा इमोशनल भी खतरा रहेगा आपके लिए, इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना है आपको। आपने भावात्मक रूप से कंट्रोल कर लिया, ये साल तरक्की का साल है आपका।
पंडित जी, अविवाहित लोग जो हमारे हैं तो हाँ। क्या उनके विवाह के योग बनेंगे इस साल? बिल्कुल विवाह के योग बोलेंगे। मैं तो बोलता हूँ जो रिलेशनशिप में है, लव लाइफ में है, वही उनके लिए तो सबसे अच्छा साल है शादी के लिए। तो तैयार हो जाएं मुलांक सारे। दो वाले दो वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। एक हाँ चट मंगी पड़ गया, फटाफट कर लो आप। ओह, तो चलिए मुलांक दो वाले अपनी वेडिंग की तैयारी, शादी की शुरू तैयारी, करें। घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर हाँ, लीजिए। उसे अगले साल पे बिल्कुल मत टालिए। मुलांक 3 वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है और 21 तारीख को हुआ है, 30 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों का मुलांक रहता है 3 नंबर है बृहस्पति का नंबर। ये साल ऐसे लोग जो अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा साल है उन लोगों के लिए। आपके लिए ये साल बहुत समर्पण का साल है, लेकिन एक दिक्कत है, फोकस सिर्फ एक ही जगह रखना है, सिर्फ करियर करियर एंड करियर। उपाय बहुत सरल सा उपाय बताता हूँ। हल्दी केसर का तिलक लगाएं और बृहस्पतिवार को, गुरु उसका स्वामी है, 5 बृहस्पतिवार या 11 बृहस्पतिवार पानी में हल्दी डाल के आप नहाए। फालतू के विवादों से आपको बचना है। काले वस्त्रों को धारण नहीं करना है। बृहस्पतिवार को पीले रंग का वस्त्र आप जरूर। पंडित जी इतनी अच्छी रेमेडीज बता रहे हैं कि मतलब ये हो रहा है कि हाँ, हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत हेल्प मिलेगी कि पानी में हल्दी डालें और अपना कैरियर बृहस्पतिवार। इन शॉर्ट मुलांक 3 वालों के लिए सारा का सारा फोकस होना चाहिए उनका करियर, लव लाइफ, परिवारवाद, इन सब चीजों से आप दूर रहें, करियर पे फोकस करें। जिस दिन भी करियर बन गया उस दिन गर्लफ्रेंड भागे भागे पीछे आएगी, बॉयफ्रेंड भागे भागे पीछे आएगा। ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन योर करियर। तो पंडित जी अब हम जानना चाहेंगे मुलांक 4 वाले क्या नंबर्स होते हैं और उनके लिए आने वाला साल हमारा कैसा होगा? जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है, 31 तारीख को हुआ है, इनको मुलांक हुआ 4 रिप्रेजेंट करता है राहु को। ये साल राहु यानी कि एकदम से फल भी देगा, बहुत कुछ छीन भी लेगा आपसे। तो मैं पहले आपको ये चीज बताने वाला हूँ। एक तो राहु की कुछ रेमेडीज आपको करनी है, आप परेशान चल रहे होंगे, राहु की कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे विशेष बात, इस साल जिन लोगों का नंबर मुलांक 4 है उन लोगों को रात को ट्रैवलिंग करने से बचना चाहिए। अचानक से सडनली उनके साथ बहुत दिक्कत आने वाली है। हो सकता है कोई शारीरिक दुर्घटना उनके साथ हो जाए। खासकर 12 बजे से 1 बजे के बीच हर हालत में किसी भी कीमत पे आप ट्रैवलिंग या अपनी कार को ड्राइव ना करें। फिलहाल उपाय की बात करते हैं। शनि देव पे शनि मंदिर में जाकर आप तेल का दीपक जलाएं, तेल चढ़ाएं, कंबल का दान करें, मीठे का दान करें। और दूसरी चीज, आप परफ्यूम आप किसी को ना तो गिफ्ट करें ना किसी से परफ्यूम आप गिफ्ट लें। इस साल इस विशेष चीज का ध्यान रखिएगा। मतलब ये साल उनके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव है। तो पंडित जी शारीरिक दुर्घटना का बहुत ज्यादा संभावना है। तो परफ्यूम का आपको ध्यान रखना है, ना गिफ्ट करना है ना लेना है। खरीदना हो आप अपने पैसों से, किसी को गिफ्ट भी मत करना। तो पंडित जी राहु को प्रसन्न कैसे करें? राहु को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा दिन क्या है? आप बुधवार के दिन जो आपके स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको पेडिग्री आप खिलाएं। मीठा मत खिलाना, बिस्कुट खिलाओगे तो पाप लग जाएगा और पंडित जी बनना हो जाएंगे। अच्छा, ये बात ध्यान से जो सारे व्यूअर सुने। अक्सर हम क्या करते हैं, मैंने देखा है पंडित जी कि मतलब काफी लोग डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, वो ढेर सारे बिस्किट्स अपने जो है। अच्छा अच्छा, खुशी होती है तो हमें पेडिग्री उनका लेके रखो। कभी भी आप घर से बाहर निकले कभी भी खिला दे। मतलब पेडिग्री ही पंडित जी या कोई भी डॉग फूड हो सकता है? कोई भी डॉग फूड, पेडिग्री या कोई भी डॉग फूड हो, उसको डॉग को दें वेडनेसडे को, बुधवार। मतलब तो देखा आप लोगों ने राहु को प्रसन्न करना कितना इजी है। कोशिश करें बुधवार को सफेद वस्त्र धारण करें कमर से ऊपर। ठीक है पंडित जी, तो 4 मुलांक वालों के लिए ये सारी रेमेडीज हैं। आप अपना हार्म होने से बचा सकते हैं अगर आप राहु को प्रसन्न रखेंगे। राहु को कैसे प्रसन्न रखना है, राहु देवता के लिए जितने भी उपाय वो पंडित जी ने शॉर्ट में आपको बता दिए। पंडित जी 5 मुलांक वालों के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन रहेगी इस बार? 5 मुलांक वालों को क्या करना चाहिए, क्या रेमेडीज हैं? एक्चुअली मेरा भी 5 ही मुलांक है, बर्थ डेट मेरी 5 है, 5 जून। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है सुनने के लिए कि कैसा रहेगा 2026। जिन लोगों का जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, उनका मुलांक 5 नंबर कहलाता है। 5 का स्वामी है बुध। अपूर्वा जी आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है। मैं अपूर्वा जी भी आप सभी को बताना चाहता हूँ 2026 सूर्य के साथ में यहाँ पे आप सब लोगों की मौज आने वाली है। बहुत बढ़िया डेडिकेशन। जो लोग स्पेशली बिजनेस कर रहे हैं ना, उनका ग्रोथ बहुत नंबर 1 पे जाने वाला है। बस एक विशेष चीज का ध्यान रखें, जो पास की निगेटिविटी रही है, कोई आपको छोड़ के गया हो, किसी भी तरीके का कचरा दिमाग में निगेटिविटी आपको होनी नहीं चाहिए। आप ऑलरेडी शुरुआत करें, नई शुरुआत करें। नए लोग आपसे जुड़ने वाले हैं, नए ऊंचाइयों को, सफलता को आप छूने वाले हैं। एनर्जी भरपूर रहने वाली है आपके साथ।
तो आप इन्फ्लुएंस ना हो पास्ट की नेगेटिव चीजों से, और प्लीज किसी का दुखड़ा भी ना सुने। यही सबसे बढ़िया उपाय है आपके लिए इस साल के लिए, निगेटिविटी से बचना है तो जयराम जी की अपना रोना अपने सर रख। वो तो अपूर्वा शर्मा कर ही नहीं सकती है कि किसी का दुखड़ा ना सुने। नहीं, लेकिन इस साल आपके अंदर अपूर्वा जी बहुत ज्यादा बदलाव आने वाला है, पॉजिटिविटी मिलेगी। साल के अंत में मैं चैलेंज करता हूँ, आप मुझे बात करिएगा, ये होगा। जी जी बस जी प्रैक्टिकल रेमेडी उसका ध्यान रखना है, जी। किसी का दुखड़ा ज्यादा सुनना नहीं है, हेल्प करिए दैट, ठीक है है ना, और नेगेटिव चीजों को याद रखना। तो बुधवार का है ये, आपको बुध स्वामी है, जी। तो उसको आप पॉजिटिव लें। वैसे तो उसका कोई खास उपाय नहीं है, बस खास उपाय यही कि अपने सारी चीजों पे इमोशंस पे कंट्रोल करें। और पंडित जी कुछ ऐसा दान या कोई चीज ऐसी कुछ जो कोई ऐसा- कलर या कुछ मैं देखिए, डार्क कलर पहनने से बचिएगा, जी सोशल सर्किल आप बढ़ाइएगा, और जी। उपाय क्या रहता है, आपको 1.25 किलो मूंग की जो लाल वाली मसूर की दाल आती है, किसी मंदिर में पंडित जी को दान दे, कुछ रुपए रख कर। अच्छा तो बुधवार के दिन कम से कम एक बुधवार इस साल जरूर कर लेना, लाल वाली मसूर की दाल 1.25 किलो, 1 किलो 250 ग्राम, और फिर 10, 20, 50 को जो आपकी श्रद्धा हो पंडित जी को मंदिर में दान दें। तो आपका मूलांक है जी दिल की डायरी। इस साल की शुरुआत तो आपने कर दी है, ग्रोथ के साल है, मुझे लग रहा है कि साथ नोट छापने की मशीन लगानी पड़ेगी आपको। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने ये शब्द निकाले हैं तो बस ये साल की शुरुआत है दिल की डायरी पॉडकास्ट से हो रही है, देख लीजिए कितना अच्छा संगम बन रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पर्सनली बोलना चाहूंगी इस पे, क्योंकि ये मेरा मूलांक है। अब तक तो मैं बाकी लोगों का सुन रही थी, जो भी पंडित जी ने मेरे लिए बोला है 2025 में मैं जैसा फील कर रही थी, पंडित जी 2026 में एक नई एनर्जी, एक नया बहुत ही ज्यादा एनर्जी हाँ। नहीं, सभी होने वाले हैं। सिर्फ अपनी देखो, कोई भी एनर्जी हमें कब हम कम कंज्यूम करते हैं, जब हम शुद्ध भोजन करते हैं। जी तो भोजन डाइट का अपना जरूर ध्यान रखिएगा, 5 नंबर वाली जी। टाइम पे खाना खाइए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, फिर आप इसके मजे लीजिए। तो गाइस देखिए, पंडित जी ने मेरे लिए बोला है नोटों की मशीन लगानी पड़ेगी, तो आप सबका जिन का मूलांक 5 है, तैयारी कर लीजिए। जो रेमेडीज पंडित जी ने बताई हैं, इमोशनल फूल ना बने, इमोशंस पे कंट्रोल रखें, पास्ट की नेगेटिविटी पास्ट में छोड़ के एक नई शुरुआत करें। मूलांक 5 में जी मूलांक 6 के लिए मैं बड़ी तारीफें सुन रही हूँ कि बहुत अच्छा है साल। तो आप बताएं कि मूलांक 6 के लिए ये क्या वाकई में बहुत अच्छा साल लेकर आ रहा है? बिल्कुल अच्छा 2026 प्रश्न किया आपने। सूर्य का साल है, जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 नंबर हुआ है, 6 नंबर। 6 नंबर का स्वामी है शुक्र। शुक्र अगर आपका प्रसन्न हो गया तो आपकी जिंदगी में बिल्कुल इस साल मौज आने वाली है। खासकर अगर कुछ लोग शादी के लिए प्रपोजल देख रहे हैं, स्पेशली जिनका बहुत समय से विवाह नहीं हो पा रहा, वो सिंगल हैं और उनको रिश्ता भी कहीं नहीं मिल पा रहा है, उस साल शादी होने की उनकी प्रबल संभावना है। और इस बार आप जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं, बहुत समय से प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं जा ही नहीं पा रहा, तो इस साल वो विदेश की यात्रा कर पाएंगे। अब उसका एक बहुत सरल उपाय बताता हूँ। जिन लोगों का मूलांक 6 नंबर है, उनको इत्र का उपाय करना है, एक छोटा सा इत्र का उपाय। सबसे पहले तो इत्र एक अच्छी क्वालिटी का आप खरीदें, और दूसरा इत्र लगाने का तरीका आप समझिए। थोड़ा सा इत्र लें, उसको रब करें और कान के पीछे लगाएं। जब सुबह नहाने जाएं, 1-2 बूंद इत्र की आप उसके अंदर पानी में डाल के उसका स्नान करें। और फ्रेग्रेंस आपका जिस कमरे में आप रहते हैं, पढ़ते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिफ्यूजर भी है, पूरा टेक्नोलॉजी आने लगी है, उसका आप इस्तेमाल करें। अपने ऑफिस में डिफ्यूजर लगाएं कि कोई बाहर का व्यक्ति भी आपके पास आए, आपसे बिल्कुल मोहित हो जाए, जैसे कि आप लोगों के साथ पूरे मुरादाबाद की जी तो ये 6 नंबर वाले इस उपाय को करें। और एक नेचुरल उपाय सभी के लिए, जो गांव देहात में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, गाय को रोटी और गुड़ को जरूर उनको समर्पित करें, उनको खिलाएं। मूलांक 6 वाला। मूलांक 6 अच्छा रहने वाला, लग्जरी को अच्छा, करने वाले। पंडित जी आपने कहा कि मूलांक 6 वालों के लिए ये बड़ा प्रेम का साल है और विवाह का साल है, और जो लोग जिनका सेपरेशन होने वाला था या फिर जिनके ब्रेकअप्स हुए, क्या वो मूव ऑन कर जाएं आगे, या फिर वो उस रिलेशनशिप को वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं? देखो, अगर वो रिलेशनशिप बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं कि वो वापस नहीं आ पा रहे, तो उनको मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप फर्स्ट टाइम ही हुआ है कि 2-3 महीने झगड़े हुए हैं, तो कोशिश करें कि उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। लाभ होगा, इत्र लगाएं और अपना लाभ पाएं। छोटा ये रेमेडी जो भी मैंने आपको बताया उसको जरूर करिए। तो पंडित जी इतनी सुंदर रेमेडी बता रहे हैं, मैं और अपूर्वा तो वैसे भी इत्र लवर और अपना परफ्यूम लवर हैं, बट पंडित जी ने इतनी इजी रेमेडी बताई है कि हम लोगों ने इत्र लगाना है, सुगंधित रहना है और लोगों को भी सुगंधित करना है। वैसे तो पंडित जी ये जितने भी आपने रेमेडी बताई है, अच्छा ये जो इत्र वाली रेमेडी है तो सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि इत्र जो रिप्रेजेंट करता है वो पॉजिटिविटी को करते हैं। लेकिन तरीका क्या है? तो तरीका यही है, रब करके हल्का सा कान में पीछे लगाएं
और उसके बाद घर के बाहर आते हैं। तो गाइस आप समझ रहे हैं, मैं पंडित जी ने जो बताया उसको मैं शॉर्ट में एक बार फिर रिपीट करूंगी। मूलांक 6 वालों के लिए तो ये है ही, लेकिन ये बाकी भी लोग जो इत्र लगाते हैं, पंडित जी ने उनका तरीका बताया। जैसे हम लोग इत्र लगाते हैं, पंडित जी हमें तो खैर माता जी ने पहले से ही समझा रखा है, पंडित जी हमारी माता जी ने बता रखा है इत्र लगाने का एक तरीका होता है। तो वो प्रेरणा बहुत इजी वो है कि हमारा ये शुक्र पर्वत है, इसमें हम बिल्कुल ओरिजिनल अच्छा गुलाब का इत्र ले, कोशिश करें गुलाब का ले, वरना कोई भी इत्र ले और यहाँ पे लगाएं, उसे हल्का सा रब करें और अपने कान के पीछे लगाएं। आप इत्र का तिलक भी कर सकते हैं। इत्र इतनी अच्छी चीज है कि आप उसे अपने नेवल पे भी लगा सकते हैं, सुगंधित भी रह सकते हैं, और ये सभी के लिए एक इजी और बहुत छोटी सी रेमेडी है जिसके साथ आप अपना साल आगे लेकर जाएं और सुगंध के साथ। और एक चीज मैं और भी बिलीव करती हूँ कि ये भी पंडित जी ने बताया कि जो डिफ्यूजर्स चल गए हैं, तो मैं तो ऐसा परमानेंट करती हूँ अपने ऑफिस में भी और अपने बेडरूम में भी। डिफ्यूजर्स मैंने लगा रखे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक हैं, किसी में आप कैंडल लगा सकते हो, लेकिन उस डिफ्यूजर में केवल जो उनका एक सॉल्यूशन आता है लिक्विड में, वो उसके साथ साथ पंडित जी मैं कपूर डालती हूँ उसमें। अच्छी बात है अगर आप कपूर डालते हैं। आजकल देखिए मॉडर्न ट्रेड है, डिफ्यूजर में लिक्विड आते हैं, लेकिन अगर आप कपूर डालते हैं तो सोने पे सुहागा है। जी हाँ, तो मैं वही छोटी चीजें बहुत ऐसे कॉमन रेमेडीज है जो आपको पता चल जाएंगे, लेकिन होता क्या है हम जानते तो सब कुछ है, करते मानते कुछ, मतलब मानते सब कुछ है, करना कुछ नहीं। पंडित जी आप इतनी इजी रेमेडी बताने कि पानी में हल्दी मिला के तो कोई भी नहा लेगा, परफ्यूम में तो कोई भी लगा लेगा। तो पंडित जी के साथ तो रेमेडीज इतनी इजी हो रही है कि इनके लिए बहुत एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं होती है। मक्खन होता है, लेकिन दूध को जब दही बनाया जाता है, बिलोते हैं, तब जाके मक्खन निकलता है। हम YouTube पे गूगल बाबा के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हजारों उपाय हैं। मैं आपको अच्छी चीजें बता रहा हूँ जो डे टू डे लाइफ में आपको इमीडिएटली फर्क आपकी जिंदगी में लेके आए, और उसके लिए बहुत एफर्ट्स भी नहीं डालने। बहुत अच्छी बात है, मुझे लगा कि आपको जो मॉरल वैल्यूज हैं, अपूर्वा जी, प्रेरणा जी, आपकी माता जी ने आपको बताया, बहुत इतनी अच्छी बात बताई है। इधर लगाने का तरीका ऐसे नहीं है यूं लगा दिया। चाहेंगे हम मूलांक 7 वाले, जो जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है, 25 तारीख को हुआ है, उनका नंबर रहता है सेकंड, केतु का नंबर है। तो केतु वाले लोग जो जिनका मूलांक 7 है, ये उनके लिए साल थोड़ा सा सेंसिटिव वाला है। रिश्तों में थोड़ा सा उनको ना तो बहुत एकदम से खुल जाना है, ना ही बहुत ज्यादा रिजर्व रहना है। जो लोगों को कविताओं लिखने का, सिंगिंग का और पोयम लिखने का शौक है, तो ये साल उनके लिए गोल्डन चांस लेके आने वाला है करियर में इस साल के लिए। और जो लोग बेचारे पिछले साल से सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो मेरा एक उनको छोटा सा उपाय है, अगर आपने कोई अंगूठी, राशि, रतन पहन रखे ना, उसको डाल देना कुछ समय के लिए, आपको रिलीफ मिलेगा, बॉडी हल्की होगी। मंगलवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन आप अपने घर के अनाज का दान करें, जैसे आप दालों का दान दे सकते हैं किसी गरीब को या पंडित जी को, तो ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। मूलांक 7 बस अनाज का दान है, अनाज का दान करना है आपको। कोई अति विशेष रेमेडी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक अति विशेष रेमेडी यही है, अगर केतु वाले 7 नंबर वाले परेशान है, कोई भी महिला, पुरुष, लड़का, लड़की, अंगूठियां पहन रखी है, वे उतार के अपने लॉकर में बंद करके रखिए ना उसको। अच्छा, तब तो भला होगा, और आपने पहन रखी है, किसी कीमत का भला नहीं होगा, मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस बात को। 7 नंबर वजह क्या, 7 नंबर न्यूमरोलॉजी में सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है ये। तो आपको नेचुरल एनर्जी की आवश्यकता है, नेचुरल पावर की आवश्यकता है, आप जैसे लोगों की मोटिवेशन की आवश्यकता है। तो मूलांक 7 वालों ने प्रेडिक्शन अपना सुन लिया। 2026 में उन्हें थोड़ा सा आत्म संयम के साथ, डिसिप्लिन के साथ चलना है, और पंडित जी अनाज का दान करना है, रतन उतारने हैं, जितने भी अंगूठियां पहन रखी है, गोल्ड या आर्टिफिशियल क्योंकि पंडित जी के कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि उनकी एनर्जी ऑलरेडी इतनी हाई है कि उन्हें किसी भी, अगर वो कोई स्टोन या जैम पहनेंगे तो वो हो सकता है उनके अंदर डबल एनर्जी कर दे और उससे उनका नुकसान हो जाए। सर वो अपने आप को स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट कर। मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2026, हमें बताएं, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है, 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक हुआ 8। 8 का स्वामी है शनि। ये साल सूर्य का साल है, और ये एक सबसे पहले मैं प्रोडक्शन कपल्स के लिए करना चाहूंगा। अगर कोई 5 का ब्रेकअप रिलेशनशिप इस साल वापस आ रहा है, तो आपको बहुत स्लो करने वाला है, ये पूरा साल आपका बर्बाद होने वाला है, तो बिल्कुल फोकस ना करें। अभी उपाय पे भी बात करते हैं। जिन लोगों का समय खराब चल रहा है, उनका उपाय क्या है कि शनिवार को आप शनि मंदिर पर जाएं, दीपक जलाएं, तेल चढ़ाएं, और किसी विकलांग व्यक्ति को आप कुछ मीठा जरूर खिलाएं, चाहे वहां से 10-20 रुपए का बिस्कुट का पैकेट ले लीजिए और 10-20 रुपए उसको दान दीजिए, तो इससे आपका शनि स्ट्रॉन्ग होगा। काले रंग के वक्त शनिवार को भी धारण करें, और एक निगेटिव बात से आपको बचना है।
वो निगेटिव बात आपको हेल्थ में दिक्कत देने वाली है। अगर कोई व्यक्ति, कोई परिवार पुराना वाहन खरीदने की सोच रहा है तो मैं प्लीज मना करूंगा, इस साल पुराने वाहन को ना खरीदें, अपितु उसकी जगह नए वाहन को खरीदना उनके लिए शुभकारी रहेगा। तो पुराना वाहन को समझ लो आप अपने डैड को इनविटेशन दे रहे हो कि आओ मुझे मांग दो, ये बहुत खतरनाक होने वाला है आपके लिए। पुराने वाहन से बिल्कुल बचें। अब अपूर्वा जी, लोग एक बार मैंने किसी को यही चीज किसी प्रोडक्शन में कार्ड में बताई थी, पंडित जी पुराने वाहन से क्या मतलब है भाई आपका, नया खरीद लो पुराना नहीं खरीदो। अरे भाई पुराने वाहन से नेगेटिव वाइब्स आएंगे, नेगेटिव आने की पता नहीं उसने क्या कर्म कांड किया हो, कोई गाड़ी कहां से के आई हो, उसने तामसिक भोजन उसमें दारू पी हो, मुर्गा खाया हो, तो वो यानी कि बहुत इजीली आप उस नेगेटिव वाले जिससे कनेक्ट हो जाओगे। मतलब आपकी एनर्जी एक तो वैसे भी स्लो जा रहा है, और आप अगर पुराना कोई चीज लेते हो, किसी के पुराने कपड़े हो गए या वाहन हो गया, तो उससे उसकी एनर्जी से आपको दिक्कत है। ओके, ये तो इस पे ध्यान रखिएगा। और फाइनेंशियल जो लोग अपना बिजनेस करियर में ग्रोथ का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी निराशावादी ये साल रहेगा। यानी कि इस साल आपकी मेहनत ज्यादा होने वाली है, इनपुट ज्यादा जाएगा, आउटपुट थोड़ा सा कम आएगा। तो ऐसी कंडीशन में घबराए नहीं, संयम रखें, पेशेंस रखें, सेविंग पे ज्यादा ध्यान दें, खर्चों पे नियंत्रण रखें, सेविंग्स पे ज्यादा, और शनिदेव महाराज को प्रसन्न करें। नंबर आता है मूलांक 9, किसका है गाइस, किसका है, प्रेरणा का। जैसे मुझे 5 नंबर पे पंडित जी एक्साइटमेंट, ऐसा होता है ना, अपना जो मूलांक होता है उसके बारे में सुनना किसको नहीं अच्छा लगता। तो ओवर टू यू प्रेरणा। तो मुझे पता नहीं था आपका मूलांक 9 नंबर है। चलिए शुरू करते हैं 9 नंबर मूलांक के ऊपर। जिन व्यक्तियों का जन्म 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 नंबर का स्वामी है मंगल। तो ये साल मंगल अमंगल ना कर दे, तो भाई इसमें आपको प्रेरणा जी विशेष रूप से और सभी लोगों के लिए एक रेमेडी है। चले तो फायदा, रुके तो नुकसान, चलते रहना है, पॉजिटिव फॉर्म में चलते रहना है। जो चीज आ रही है स्वीकार करो, सबको स्वीकार करो, जो काम के नहीं है उसे फेंक दो, सोचो ही नहीं आपको। और मंगलवार के दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, विकलांग बच्चों की सेवा करें, उनको वस्त्रों का दान करें। वस्त्रों से एक चीज और भी आई है, इस साल 9 नंबर वालों को ओवर थिंकिंग उनकी बढ़ने वाली है, तो कुछ चुनौतियां उनकी जिंदगी में जरूर आने वाली है। तो सिंपल सा तरीका है, जो पुराने दोस्त हैं उनको खोए नहीं और नए को ज्यादा इमोशनली जोड़े नहीं। अब आपको एक उपाय और करना है, मंगलवार के दिन जैसे मैंने बताया हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वस्त्रों का दान करना है, विकलांगों को कुछ घर का बना हुआ मीठा जरूर खिलाना है, चाहे खीर खिलाएं, हलवा खिलाएं। ये आपको छोटे छोटे उपाय करने हैं। वस्त्रों के मामले में एक चीज और बताऊंगा, मंगल वालों को बहुत जल्दी निगेटिव एनर्जी कनेक्ट होती है जब वो अपने वस्त्र किसी के पहनने को दे देते हैं और दूसरे के वस्त्र धारण कर लेते हैं। हालांकि अच्छे प्रोफाइल में इस प्रकार की चीजें नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपके या किसी भी सामान्य व्यक्ति के घर में जो पुराने यूजलेस कपड़े हैं, जैसे फट गए, बेकार हो गए, उसको ऐसे ही किसी को ना दे, नमक में धोके तब दान दे या फेंक दे। तो पंडित जी हम दोनों कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं, अब मैं इसके कपड़े नहीं पहनूंगी। मैं तेरे नहीं पहनूंगी। कभी कभी क्या होता है, बहुत पुराने कपड़े रखे हुए हैं, बहुत महंगी ड्रेसेस हैं, तो प्लीज उनको निकालें, भले एक बार पहना या हल्का सा नमक का स्प्रे मार के उसमें रख दे, मतलब झटका मारे फटका मारे फेंक दे। यानी कि वार्डरोब में कपड़े सालों से आपके बंद है, वो निगेटिविटी देंगे, निकालें, तय बनाए, साफ करें, फिर अच्छा पंडित जी ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये तो फिर सभी के लिए, ये पॉइंट आप सभी को एक बार बताएं। आपके वार्डरोब में बहुत महंगे महंगे कपड़े आपके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे पार्टी वेयर कपड़े होते हैं जो सालों से आपके बहुत कम पहनने में आते हो। प्लीज इस साल उन कपड़ों को निकालना वार्डरोब से, उसकी साफ सफाई करना, तय करना, फिर दोबारा से उसको वहीं रख देना। ठीक है, घर के अंदर या रसोई के अंदर मूलांक वाले, स्पेशली महिलाएं जो घर में खाना बनाती है, छोटा मोटा काम करती है, रसोई के अंदर समुद्री नमक, देले वाला नमक एक कटोरी के अंदर भर के उसको रखे जरूर, 2-3 महीने बाद उसको चेंज करके, मतलब समुद्री नमक, पंडित सी सॉल्ट, देले वाला नमक जिसे हम बोलते हैं, आप रसोई के अंदर रखिएगा, परिवार में सुख शांति व्याप्त रहेगी। ओके, तो गाइस 9 नंबर वालों के लिए इतनी इजी रेमेडी जितना मैं समझ पाई हूँ अपने लिए, और मैं तो वैसे भी बजरंगबली को बहुत मानती हूँ, बजरंगबली को साथ लेके चले और पूरा 2026 अपनी चुनौतियों के साथ आगे बढ़ते चले। पंडित जी एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जैसे मैं आजकल देखती हूँ सबको कि किसी के साथ जैसे कुछ भी प्रॉब्लम है, चाहे वो दिमागी दिक्कत है, चाहे वो शारीरिक दिक्कत है, चाहे उसके साथ कुछ भी किया हुआ हो, वो बंदा ये सोचता है कि मेरे साथ किसी थर्ड पर्सन ने कुछ कर दिया है, जादू टोना, लाइक निगेटिविटी।
तो मेरा प्रश्न ये है कि आप ये बताएं कि क्या ऐसा टैरो कार्ड क्या बोलते हैं इसमें कि ऐसा रियल में होता है या मतलब ये ऐसा भ्रम तो नहीं है कि भ्रम नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, ये छलावा, ये जादू टोना, तंत्र मंत्र, चौराहे पे पैर पैर पड़ गया, पड़ गया या इतने बजे, जैसे आपने अभी बताया मूलांक में भी इतने बजे से इतने बजे तक नहीं जाना चाहिए, तो कई बार तो लगता है कई साइंटिस्ट डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई नहीं, ये कुछ नहीं है ऐसा, ये सब आपका भ्रम है, नेगेटिविटी है, मतलब आप नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज नहीं होती। तो क्या टैरो हमें बताते हैं नेगेटिव एनर्जी होती है कि नहीं, जैसे आप किसी या के इनसे साथ कैसे बचा जाए? जैसे अब किसी के साथ अपूर्वा कुछ भी गलत होता है तो वो तो हर तरफ जाता है, डॉक्टर्स के पास भी जाता है, पंडित हाँ। जी के पास भी जाता है, और अब हम आपके पास आए हैं टैरो रीडर के पास, तो हम ये जानना चाहते हैं कि टैरो सब में क्या पता बोलता क्या है। है? अपूर्वा जी, प्रेरणा जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और ये बहुत सारे लोग सोचते भी हैं, शायद किसी का आज तक इस प्रश्न के उत्तर से, जिसने भी आज तक आपको उत्तर दिया होगा, संतुष्ट नहीं होगा। आज मैं आपको इसका लॉजिकल आंसर दूंगा। देखिए, एवरी अपोजिट थिंग लिव इन दिस वर्ल्ड। अगर सन है तो मून है, फायर है तो वाटर है, तो अपोजिट हो गया ना। तो अगर ईश्वर है, भगवान है, तो शैतान भी है, तो निगेटिविटी होती है 101% होती है। ये अलग बात है, साइंस ने इसको ना तो गलत साबित किया, ना सही साबित किया। तो निगेटिव एनर्जी होती है जो हमें इन्फ्लुएंस करती है, जादू टोना टोटल ये सब चीजें एग्जिस्टेंस में है, लेकिन विभिन्न व्यक्तियों पे इसका विशेष प्रभाव देखा गया है। अब देखो, जो साधु संत होते हैं वो इन चीजों से परे होते हैं, उन पर फर्क नहीं पड़ता। जो अधर्मी लोग होते हैं वो जल्दी शिकार हो जाते हैं, जो शरीर से दुर्बल होते हैं वो जल्दी शिकार हो जाते हैं। आजकल मैं समझता हूँ हर व्यक्ति शरीर से बहुत ज्यादा दुर्बल है, क्योंकि दिनचर्या ही नहीं है, ना तो उनका फिटनेस पे ध्यान है, ना उनका जिम एक्सरसाइज पे ध्यान है, ना उनका खाने पीने पे ध्यान है। तो बहुत सारी चीजें हमें अपने ऑरा को, हमें अपनी सोल को, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करनी चाहिए। निगेटिव एनर्जी की अगर हम बात करें, बहुत सारी मेरे पास इसमें पूरी है। फिलहाल तो मैं आपको कुछ निगेटिव एनर्जी का एक सरल उपाय आपको बताने वाला हूँ। शुक्रवार के 5 दिन लगातार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, आप अपनी रुई की पत्ती से सरसों को तेल में डुबो के नजर उतरवाएं। ध्यान रखिएगा, नजर आपकी माता जी नहीं उतार सकती है, कि माँ को बच्चों की नजर उतारने का अधिकार नहीं है। तो वजह माँ चंद्रमा को प्रतिनिधि करती है, पिता सूर्य को प्रतिनिधि करता है। तो माँ की बजाय आप किसी से भी नजर उतरवा लीजिए, ये सबसे अच्छा, ये बात तो बड़ी नई पता चली। और पंडित जी, बचपन से हमारी मम्मी हम सबकी नजर उतारती है। हाँ। मान्य नहीं मानी चाहिए। अच्छा, ये है कि नजर का आप गलत भी उतार रहे हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आप सही भी नहीं है ना। और रात के समय ट्रैवलिंग करने से बचा करें, 12 बजे से 1 बजे के बीच ट्रैवलिंग करने से बचा करें। अगर किसी को लगता है किसी का मन भारी है, बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो मेरे पास ऐसे लोग भी हमारे पास ऑफिस में मॉल में आते हैं कि मैं बहुत लंबे समय से दवाई खा रहा हूँ, रिपोर्ट्स में सब कुछ पॉजिटिव आता है, लेकिन मुझे फायदा नहीं हो रहा। तो आप ऐसे, प्रेरणा जी, अब ऐसे लोग भी आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब किसी को हेल्थ में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, वो भी परेशान है, इसका मतलब वो नेगेटिव एनर्जी से कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। तो आप अगर ऐसे आपको लगता है कि आप इन चीज से पीड़ित हैं, तो आप हमारे पास आए, टैरो कार्ड जितने करवाएं। एक बात और विशेष इसमें आ गई है, वैदिक ज्योतिष वाले जो पंडित जी हैं ना, वो ग्रहों के हिसाब से आप ग्रहों की प्रोडक्शन कर सकते हैं। कोई भी पंडित जी ये चीज नहीं बता सकते कि आपके पास भूत प्रेत जादू टोना टोटका है। ये हमें टैरो से ही पता चलेगा। देखो जी, बुखार आता है तो आप कैसे नापते हो उसको? थर्मामीटर से। टैरो आपके ऑरा को पढ़ेगा। हाँ, एनर्जीज जैसे स्टार्टिंग में पंडित जी ने हम आपके कार्ड्स निकलवा लेंगे, अगर हम संतुष्ट हैं हम आपसे कार्ड्स निकलवा लेंगे, आपकी एनर्जी एकदम हम पकड़ लेंगे उसमें। ओके, ऐसे वर्क करता है। और वहाँ पे काम आती है, अगर बहुत केस ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, हमारी 100 साल पुरानी पहाड़ की चावलों की पूजाएं हैं। अच्छा, दूध भी आपको देते हैं, बहुत सारे हमारे पास उपाय हैं। हम आपको पंडित जी एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, यहाँ तो मैं क्वेश्चन करूंगी क्योंकि ये भूत पिशाच नेगेटिविटी कभी कभी हमें कमरे में ऐसा लगता है, ये मेरे साथ भी होता है, ये सबके साथ होता है। हालांकि मैं इन सब चीजों से डरती नहीं हूँ, लेकिन होता तो है कि जैसे अचानक से कमरे में आपको ये फील होता है, आप कहीं से आए हो, जैसे अभी मेरे साथ एक हादसा हुआ था कि मैं रामनगर गई थी घूमने, और रात में मेरी ट्रैवलिंग हुई। जब नेक्स्ट डे में आई तो मुझे बड़ा भयानक सा एक सपना आया। वो सपना था, इल्यूजन था, लेकिन मुझे फील हुआ कि हकीकत में वो चीज मेरे को महसूस हो रही है। अगले दिन मैंने पूजा पाठ की तो थोड़ा वो चीज कम हुई। तो मैं, ये होता सबके साथ है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये भूत पिशाच, ये जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है, या किसी के अंदर आत्मा का आ जाना, या फिर उसका डिप्रेशन में चले जाना, काइंड ऑफ, ये सारी चीजें कुल मिला के हमको नेगेटिव भाव में रखती हैं, और हमको इससे निकलने में, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि हम जाएं किसके पास, है ना। तो आपके हिसाब से कि
कोई भी अगर इन चीजों से अफेक्टेड है और बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, हाँ। तो वो टैरो कार्ड रीडिंग उसको उनको बिल्कुल टैरो कार्ड रीडिंग करानी चाहिए। देखिए अगर किसी पे भूत प्रेत या साया है, नेगेटिव एनर्जी है, तो जरूरी नहीं है कि आप हू हा हा करोगे या बाल फटकोगे, हाँ कपड़े फाड़ोगे, जी जी आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। जी, आप हाँ देखते हैं जी। कहावत है, एक छोटी सी बुरी नजर पत्थर को भी तोड़ देती है। जी 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 तो आपका काम में बनने लगेगा, आप आलसी हो जाओगे, आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, आपकी मैरिज लाइफ तक खराब हो जी, जाती है। पंडित जी ने कुंडली नहीं मिला के विवाह करवाया और 1 साल बाद डिवोर्स पंडित हो जी गया। नहीं, मैं एक चीज कहूंगी, हाँ। जैसे हमने बचपन से सुना है, जब भी हमें डर लगता था, हम बच्चों को सबको, तो मम्मी कहती थी भाई भाई एक ही बात बोल दो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भाई महावीर महावीर जब जब नाम नाम सुनावे। तो अगर ऐसा है, भगवान का एग्जिस्टेंस है, तो हम भगवान का जाप ही करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर पाते? आप बिल्कुल सही मुझे कह रहे हैं। आप ही के पास आके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे, मतलब क्यों? आपकी बात बिल्कुल सही है, भगवान का जाप करके ही उसको नहीं कर पाते। लेकिन आप ये बताइए आज के मॉडर्न टाइम में कितने लोग भगवान का जाप कर रहे हैं? मैं तो खुद बोल रहा हूँ, साधु संत इन चीजों से परे हैं, उन पे कोई फर्क अच्छा, नहीं मतलब पड़ता। कहने का आपका ये है कि ये चीजें उनसे दूर रहती है जो नियम से इसका वो करेंगे। हाँ। ऐसा नहीं कि हम पे भूत आ गया और हम अब अचानक भगवान को याद करना शुरू कर दें तो वो बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, उसके देखो, लिए हमारे आपकी सारे guidance तीर्थ की स्थल सब पहाड़ों पे हैं, उत्तराखंड में है, जी जिसे देवभूमि कहा जाता है। तो वहाँ पे आत्माएं, देवी देवता, यहाँ पे सब निगेटिव पॉजिटिव चीजें संतुलित है। लेकिन शहरों में जहाँ लाइफ स्टाइल बिल्कुल खराब है, कुछ पता ही नहीं कब क्या कैसे हो रहा है, तो वो लोग इसका जल्दी शिकार हो जाते हैं। और फिर ये भी है ना अपूर्वा, आजकल मैं भी उनको जंजीर जैसा बोल के हाँ। देखा है, अरे मैं नहीं मानता जादू, हाँ। क्रॉस करके फाइट लेके आते हैं, पैर मार के पटके भी ये भी है जी, जी, कि अपूर्वा जब किसी के ऊपर निगेटिव एनर्जी आती है ना या हावी होती है, तो वो नाम जाप वगैरह करता ही नहीं है। तो मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे टैरो कार्ड की रीडिंग उसके पेरेंट्स हैं, जैसे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स गाइडलाइन मिल जाए, गाइडलाइन मिल जाए हाँ। कि आप ऐसा नहीं ऐसा करें। तो पंडित जी, अब मैं बहुत शॉर्ट में अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, जो भी लोग नेगेटिव एनर्जी से अफेक्टेड हैं या फिर जो नहीं है, तो वो इससे दूर कैसे रहें? कुछ ऐसी रेमेडीज, जैसे अभी आप चावल का बता रहे हैं, वो क्या है जो कि उन्हें एकदम रिलीफ मतलब जो लोग, मेरे कहने का मतलब ये, जो लोग एक्चुअली में इससे जूझ रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, उनको वो आपके पास आएंगे तो आप ऐसा क्या करेंगे कि वो उनके सॉल्व हो जाए? और जो लोग नहीं है, वो लोग ऑलरेडी अपने जीवन दिनचर्या में ऐसा क्या करें कि वो उससे बच पाए? अपूर्वा जी, जो क्वेश्चन आप करें, जो लोगों से बहुत ज्यादा सीरियस है, हाँ। सभी पे जा चुके हैं, उनको लाभ हुआ। जी उनको तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा, या आप ऑनलाइन पे टैरो कार्ड रीडिंग कराएं। पहले तो आपके कार्ड दे दिए जाएंगे, आपकी पूरा एनालाइज किया जाएगा कि प्लैनेट्स को, आपके न्यूमरोलॉजी को, आपका ऑरा को। क्या तो आप ये टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे भी करा सकते हैं। मैं आपकी पहले भी नाम बता चुका हूँ, अभी फिर बता रहा हूँ, केपी टैरो रीडिंग से नाम करो। मोबाइल नंबर 9759850444 है। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, प्रेरणा जी, अपूर्वा जी को भी आप कॉल करके मुझसे सेशन ले सकते हैं। अब दूसरी बात, जो लोग चाहते हैं कि मैं इन चीजों से बच जाऊं, जी भाई इस रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये पहला नियम आप सबसे पहले कर लो। ये आपके सारे व्यूअर्स सुन लीजिए पंडित जी की बात। और जब भी आप घर से बाहर निकलो, तिलक करके आप घर से बाहर जी। निकले। तिलक करने से हमारे बॉडी के चक्रास एक्टिव हो जाते हैं, हमारा पूरा पॉजिटिव रहता है। जी। और एटलीस्ट वीकेंड में एक बार मंदिर जरूर जाए। ओके ओके। ऐसे नहीं कि मैं तो बस ईश्वर को मानता हूँ, जानता नहीं हूँ, मानता हूँ, मैंने ओम नमः शिवाय बोल दिया जरा, ये नहीं हो चलेगा। ईश्वर के सामने कोई शॉर्टकट नहीं चलता। बस वो साधु संत एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते थे। आपने देखा, जी आपने महाभारत रामायण में कभी सुना होगा, कि सीरियल में भी देखा ही होगा ना, कि राक्षसों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उन्हें वरदान को प्राप्त कर लिया। जी जी तो जब वो कर सकते हैं, डिसिप्लिन, तपस्या, एफर्ट्स, यही डेडिकेशन। चीजों की कमी है। तो हम निगेटिव सोचियो, प्लीज अगर आपको समझ नहीं है ना, तो ये जो सड़कों पे चीजें पड़ी रहती हैं, तो दूर रहा करें। बिना वजह पंगे मत लें, क्योंकि आप जो आजकल के नवयुवक युवती हैं, आपके मेरा माता पिता आपके घर पे राह देखते हैं, वो तो समझदार है, जी, लेकिन आप में अंदर बहुत समझदारी अच्छी की बात। कमी है, जी। है ना? आपका भविष्य ये मैसेज पंडित जी जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको दे रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान रखो। आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, आप तो सिर्फ देश का शोष, भविष्य है। सिर्फ शोशाबाजी के लिए या अपने आप को फ्लॉन्ट करने के लिए आप ये सब ना करें। और इन नेगेटिव चीजों से, चौराहे पे पैर अगर कोई चीज पड़ी है, टोना टोटका पड़ा है, या कोई ऐसी चीज जो आपको अप्रोप्रिएट नहीं लग रही है, आप उससे बच और कोशिश करें कि चौराहे के मिडिल से निकले ही ना। इसका Right से सबसे निकले। इजी वो ये है कि आप चौराहे के बीच से निकले ही ना। सब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए आएंगे। छोटी सी रेमेडी है, हम एक साइड मैं से जरूर निकले। और बात करना चाहूंगा, आजकल लोग बड़े बड़े स्विमिंग पूल में छोड़ जाते हैं खाने के लिए, जी, लेकिन साल में एक बार कम से कम गंगा स्नान तो करा करें। हाँ, बहुत बहुत ये बढ़िया। तो आपने बहुत
जी तो अगर आप इस तरीके के एक्टिविटी लेके आते हैं तो आप धर्म से जुड़ते हैं, कर्म से जुड़ते हैं, परिवार से जुड़ते हैं, अपने देश से जुड़ते हैं। तो यही तो हमारी सनातन की पावर है, शक्ति जी है। जी अगर आप सनातन को नहीं समझ सकते, आप वेदों को नहीं समझ सकते, तो आज तक जिंदगी में आपने जितना भी खाया पिया जिया सब व्यर्थ है। अगर हम सब मिलके एक पहल करें तो शायद ये कलयुग सतयुग में बदल बदल जाए। बिल्कुल बदल जाए। आप देखिए, देते हैं। बहुत इंफॉर्मेशन आपसे ले चुके हैं एक आखिरी सवाल के साथ। व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा जब ये पॉडकास्ट लाइव होएगा। मैं समझती हूँ कि हर किसी को इससे लाभ मिलना ही मिलना है, और हमारा मोटिव भी, प्रेरणा यही है। दिल की डायरी, आज सबकी दिल की डायरी के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से शायद 70% क्वेश्चंस के आंसर पंडित जी दे चुके हैं, और बाकी के सवालों के लिए आप डायरेक्टली आके पूछ सकते हैं कुछ पंडित जी से। पेजेस हमने खोले हैं सबकी दिल की डायरी के, बाकी के लिए पंडित जी खोलेंगे वो पेजेस। ठीक है। तो पंडित जी एक आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे मैं देखती हूँ कि आजकल पहले के मुकाबले आजकल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। हस्बैंड वाइफ के जरा जरा झगड़ों में डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अभी मरने मारने की कसमें खाएंगे, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल रिबेल हो जाएंगे कि मैं इसी लड़की के साथ रहूंगा, वो कहेगी मैं इस लड़के के साथ, अगर आपने मुझे नहीं मिलने दिया तो मैं भाग जाऊंगी। 6 महीने के अंदर अंदर वो रिलेशनशिप टूट जाता है। या फिर बड़ा अच्छा गुड रिलेशनशिप एक लड़का या लड़की में चल रहा है, कोई थर्ड पर्सन, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह लो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन एंटर करता है, और वो जो है उनमें से एक पार्टनर ये डिसीजन ले लेता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं कैरी ऑन करूंगा। तो क्या इन सब का कोई उपाय टैरो कार्ड रीडिंग में है कि मतलब लोग अगर देखें, ये तो मैं भी मानती हूँ, अगर कोई नेगेटिव इंसान आपके साथ है तो भगवान कहते हैं जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, वो आपकी जिंदगी से निकल जाए बहुत अच्छा है। लेकिन एक ऐसा रिलेशनशिप जो सच में अच्छा चल रहा हो, जिसमें दोनों लोग ही अच्छे हों, किसी भी वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से या छोटे छोटे इंटॉलरेंस की वजह से अगर वो टूट रहा है, उस रिश्ते को बचाने के लिए बेसिकली ये है कि जो इस बार ब्रेकअप्स हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चले गए हैं, तो क्या ये टैरो कार्ड उसमें मैजिक डाल सकते हैं? क्या हम उन्हें वापस बुला सकते हैं? हर गर्लफ्रेंड, हर लेडी, हर बंदा ये जानना चाहता है, क्या हम अपनी जिंदगी में अपने एक्स को ये टैरो कार्ड के जरिए वापस ला सकते हैं? क्या टैरो कार्ड में देता अपूर्वा जी और प्रेरणा जी, आपका ये प्रश्न बड़ा मजेदार प्रश्न है। और पंडित जी उंगलियों पे नचा सकते हैं। आप टैरो कार्ड्स के अंदर इतनी पावर है, अगर इसे करने वाला सही व्यक्ति है तो कोई भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को उंगली पर नचा सकती है। मेरा चैलेंज है, वो छोड़ के नहीं जा सकता। तो तैयार हो जाए सब, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, ये फार्मूला आपके को पता चल गया तो आपके हस्बैंड मुझसे लड़ने ना आ जाएगा। तो ये सभी महिलाओं के लिए है। अच्छा, मतलब जोक्स अपार्ट पंडित जी, हाँ, वाकई में टैरो में ये इतनी रियलिटी है। हाँ। और छोटी छोटी ट्रिक्स और टेक्निक्स होती हैं। बस टैरो कार्ड एक बार हम टैरो कार्ड्स पर आपके रीड करके आपके न्यूमरोलॉजी, आपके एस्ट्रोलॉजी, आपकी ऑरा, ये सब चीजों को कैलकुलेशन कर लें, उसके हिसाब से हम आपको एकदम इमीडिएटली प्रेडिक्शन दे सकते हैं। और ये हकीकत मानिए, आज तक 15 साल मुझे हो गए लव लाइफ रिलेशनशिप का एक्स्ट्रा मैरिटल जो आपके जो अफेयर वाले सीन सिनेरियो रहता है, यहाँ तो हमारी टैरो रीडिंग रामबाण है। अच्छा, किसी का ब्रेकअप हो गया, हम उसे चुटकियों में डुबा सकते हैं। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, झगड़े को खत्म कराया जा सकता है। बस कंडीशन है कि सामने वाला अगर हस्बैंड ज्यादा ड्रिंक ना करता कि 24 घंटे नशे में तो समझेगा क्या, फिर वो आगे तामसिक चीजों से कहने का मतलब 24 घंटे नशे में, जैसे कुछ मैंने देखा है कि महिलाएं आती है उनके हस्बैंड 24 घंटे पिए हुए, तो उन पे ट्रिक चलेगी क्या? क्योंकि उनकी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। हो गई है। लेकिन उंगलियों पर नचाना, सॉल्यूशन पाना, अपने पास तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को वापस पाना बहुत इसमें आसान है। कहने का मतलब व्यूअर्स ये है कि पंडित जी हमें तो मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक भी जरूरी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपका देखिए, मैं भी ये पर्सनली बोलती हूँ क्योंकि मैं भी एक काउंसलर हूँ, मैं फीमेल जिम चलाती हूँ। मैं हमेशा लड़कियों को, महिलाओं को यही बोलती हूँ, अगर आपको लगता है सच में, ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है या पुरुषों के लिए भी है, कि अगर आपको सच में लगता है आपका पार्टनर जेन्युइन है और आपके साथ एक अच्छा टाइम बॉन्ड भी है, उनका एक रिलेशनशिप भी है, और किसी वजह से वो भटक गया है, तो आपको एक गाइडलाइन की जरूरत है, एक गाइडेंस की जरूरत है। उसके लिए मैं हमेशा कहूंगी अपने फिटनेस पे भी ध्यान दें, अपने आप को थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करें। और दूसरा, पंडित जी भी जो गाइड अभी तक जितना मैंने सुना है वो इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं। अगर छोटी छोटी चीजों से पंडित जी से मिल के अपनी फिटनेस पे ध्यान देके आप अपनी इन प्रॉब्लम्स से निकल सकते हैं विदाउट एनी हर्डल, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज और मैं बोलना चाहूंगी,
लेकिन इसमें भी पंडित जी एक एक बात मैं बोलना चाहूंगा, देखो ये सब चीजें होंगी और 101% होंगी, मैंने भी बोल दिया, लेकिन होंगी कैसे? सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्योतिष का मतलब है, ज्योतिष का मतलब है ज्योति दिखाने का शास्त्र। कृपा और कर्मा का कॉम्बिनेशन जहां जुड़ गया है वहां पे सारे कार्य संभव। जी कृपा और कर्मा, जैसे आपने बोला फिटनेस पे ध्यान दें, कर्मा कर्मा का पार्ट हो गया, कृपा ईश्वर की आएगी, जहां जी। जो प्लैनेट्स आपका खराब होगा हम उसको बदलें, लेकिन पंडित उसके जी रेमेडी करें। पंडित जी ये बात मैं और बोलना चाहूंगी, कुछ रिलेशनशिप होते ही टॉक्सिक, बिल्कुल। तो उनपे तो हमको नहीं समय वेस्ट करना चाहिए ना, तो उनसे हम- तो हमें मूव ऑन करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसमें भी आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, हमें कैसे पता चले? गाइस ये बात बिल्कुल ठीक है कि टैरो कार्ड जितना मैं समझ पाई हूँ, पंडित जी ये बताते हैं कि एक्चुअली आप किस तरीके के रिलेशनशिप में, टॉक्सिक है, बिल्कुल। रियल है, जेन्युइन है। कुछ सर्कमस्टेंसेस कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हम बिना वजह लगे हैं कि वापस हाँ वही चीज मैं बताना चाहती थी, वही मैसेज। ना तो वापसी आ पा रही है, ना ही मूव कर पा रहे हैं, ना अपना इवन फ्यूचर भी खराब कर जी रहे हैं। जी, तो वो हम कैसे जाने? उसके लिए तो कार्ड आपकी prediction, देखनी पड़ेगी, कार्ड देखनी पड़ेंगे। और जब आप हमारे पास कार्ड रीडिंग कराने आएंगे, हमारा चैलेंज है 10 मिनट में मैं आपको खुल जाऊंगा। लो, डिप्रेशन और क्या आपका चाहिए बंदे को? डिप्रेशन शो मतलब ऐसा होता है, अगर उसको बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि वो कहता है काहे को मैं सुसाइड करूंगा तो दूसरी पटाऊंगा। जी बिल्कुल, टॉक्सिक वही रिलेशनशिप से अपूर्वा का निकलने वही का क्वेश्चन। मेरा वही हाँ। क्वेश्चन था कि हाँ। पंडित जी के पास आने का मतलब ये है कि पहला तो आपको ये पता चलेगा कि जिस रिलेशनशिप में आप ये हैं वास्तव में वो आपके लिए जेन्युइन है ये कि नहीं है, मतलब आप कैसे हाँ। देखेंगे? आपको तो आपको लग रहा है मैं ठीक हूँ, वो ठीक है, ये तो कार्ड्स बताएंगे ना कि तो ये वो ठीक है, पहला ठीक आपको है। हाँ वो गाइडेंस मिलेगी। दूसरा, अगर वो ठीक नहीं है तो पंडित जी ये बताएंगे आप उस रिलेशनशिप से निकले कैसे, Yes. आप कोप अप कैसे करें। दूसरा, अगर वो जेन्युइन है तो उसके वापसी के क्या रास्ते हैं, तो इसके लिए तो पंडित जी के पास आना पड़ेगा भाई। कृपा और कर्मा अगर मिल जाएगा, उपाय भी होगा और लॉजिकल और साइकोलॉजिकल रेमेडी भी होगी, जी। काउंसलिंग भी होगी। अच्छा पंडित जी, मैं मतलब आप प्लीज माइंड मत करिएगा, बिल्कुल। मेरे व्यूअर्स भी देख रहे हैं और मेरे व्यूअर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली सब मुझे जानते हैं। मैं चाहूंगी कि इसको एक हम, वैसे तो आपने कहा था हम कभी टैरो कार्ड रीडिंग को टेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल। बट क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ चीजें आप मेरे लिए कुछ ऐसी बताएं या कुछ प्रिडिक्शंस ऐसे जिसके बारे में मैंने आपसे कोई डिस्कशन ही नहीं किया, तो थोड़ा मेरे दिल को भी तसल्ली होगी, मेरे व्यूअर्स को भी तसल्ली होगी कि और भाई ये बहुत बिलीव अच्छा। होगा कि टैरो कार्ड आपके रीडिंग में first बिलीव करें। podcast में जो कि ये समय लाइव चल रहा है, बहुत अच्छा हमारे लिए अवसर है जी कि हम आपकी कार्ड सीट करें और आपको बताएं, जी। लेकिन मैं बोलूंगा सच, ध्यान रखिए। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, मैं सच से कभी नहीं घबराती। क्योंकि लाइव प्रोडक्शंस में जी कोई भी टैरो कार्ड रीडर लाइव तो क्या कैसे भी कंडीशन में वो झूठ बोल ही नहीं सकता, अच्छा अदरवाइज वो अपने प्रोफेशन से लॉयल्टी नहीं रखता, ऑनेस्टी नहीं रखता। तो व्यूअर्स जन- दिल थाम के बैठे हैं, अपूर्वा के कार्ड्स खुल रहे हैं। अपूर्वा जी, आपको इस तरीके से अपनी एनर्जी देनी है, कार्ड पे छूना नहीं है, टच नहीं करना है। जी जी यहाँ पे क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखिए, अपने इष्ट देवी देवता जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हैं उनको याद करिए, काल के काल महाकाल, महाकाल अपने महाराज। प्रश्न को याद कीजिए। प्रश्न कुछ सोचिए, जैसे आपने बोला कि मुझे जानना चाहती हूँ कुछ 2026। ठीक है जी अपूर्वा जी, आपकी बर्थ की डेट बताइए। 5th of June। हाँ। अपूर्वा जी, आपको 3 कार्ड्स निकालने हैं। कहीं से भी पंडित जी? पहले मैं इसको थोड़ा सा हाँ, ये जो कार्ड्स हैं इनको छोड़ 3 कार्ड्स। 3 कार्ड्स हैं, टच नहीं करना है, मुझे बता दीजिए। अच्छा ये ये इसके आगे है ना? ये जी ठीक है, एक ये, ये हाँ जी, ठीक है। और एक ये। अपूर्वा जी की डेस्टिनी मेरे हाथ में आ चुकी है, इधर 2026 आ चुका है, पता नहीं क्या होने वाला है, बड़ा मुझे भी जिज्ञासा हो रही है। पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड आया, सूर्य का साल है 2026, मूलांक आपका 5 है, स्वामी है बुध। जी पॉजिटिव पे बात करेंगे, लग्जरी का साल है, व्हील ऑफ फॉर्चून कनेक्ट हो रहा है लेकिन पूरी तरीके से भी कनेक्ट नहीं है। निगेटिव एनर्जी, मुझे लगता है कि आप किसी व्यक्ति विशेष से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, कहीं आपका कोई रिलेशन खराब हो गया है, कोई चीज है जो दिमाग में लगातार चल रही है, आप उस पर गिव अप ही नहीं कर पाते। आपको
अपूर्वा जी उस चीज को से फाइट करनी पड़ेगी, अपने सेंटिमेंटल चीजों पे, इमोशंस पे काबू करना पड़ेगा। ना सिर्फ काबू करें बल्कि आप उसको छोड़ दें, उसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ दें। आपका किसी ने आपको हर्ट किया हो या आपकी वजह से कोई हर्ट हुआ हो, उसको सोचने विचारने का साल नहीं है। अगर आपने उस चीजों को जो कि आपके संबंध खराब हुए हैं, चाहे व्यक्ति महिला हो, पुरुष हो या परिवारजन हो, आप उसमें डूबे रहेंगे तो आपका साल सत्यानाश होने वाला है। और अगर आपने मेरी बात ये बात मान ली तो मैं आपको ना तो राशि का उपाय बताने वाला हूँ, ना कोई स्टोन पहनाने वाला हूँ। जस्टिस का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको इस प्रकार की लग्जरी देगा कि आपको नेम, फेम, मनी सब मिलने वाला है इस साल, बजा पेज ऑफ वैंड्स, सूर्य का कार्ड। तो जस्टिस का कार्ड कनेक्ट है, ये आपको एनर्जी दे रहा है। शायद ईश्वर चाहता था कि आज मैं आपके पॉडकास्ट में आऊं, आपका मार्गदर्शन करूं। तो देखो कितनी अच्छी बात है, किस्मत चमक रही है आपकी। वही पंडित जी ने कहा है, पैसे लगाने की मशीन वही लगानी है। जरिया बन जाता है पैसा। फाइनेंशियल कार्ड आपको देखिए दिख रहा है, किंग ऑफ पेंटाकल्स। ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है लेकिन और बरकत होने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, सब कुछ मिलने वाला है लेकिन 2025 को अलविदा कर दो, जो आपके दिलों में, दिमाग में व्याप्त है। जी पंडित जी। अपूर्वा जी, ये जो आप कार्ड देख रहे हैं, देख लीजिए। मैं तो आपके सारे फूल बिठा रहे हैं, भूल सकता हूं। ये तो महिला है, पुरुष है। पर्दे में रहने दो। चलिए, ये आपका लाइव पॉडकास्ट है, ज्यादा सीक्रेट्स रिवील नहीं करेंगे, लेकिन समझदार को इशारा था। जी, प्लीज आप इस चीज को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। 2025 को भूल जाए, 26 में नई शुरुआत करें। साथ साथ अपूर्वा जी, जस्टिस का कार्ड आपने बोला कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये जस्टिस का कार्ड अगर आप प्रैक्टिकल हुए तो आपके साथ ही आपका भला नहीं होने वाला। आपके साथ जितने भी लोग आज आपसे इस साल कनेक्ट होने वाले हैं, उनका भी बहुत भला होने वाला है, तन से, मन से, धन से। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी फैलाती है, नेगेटिव एनर्जी फैलाती है। आप पॉजिटिव बनेंगे, सब लोग पॉजिटिव होते चलेंगे, सबका भला हो जाएगा, सबका कर्म चमकेगा। मुझे कोई फाइनेंशियल दिक्कत थी, फिजिकल दिक्कत थी, इमोशनली मैं ड्रेन रही, लेकिन हाँ 2026 आपको 2025 में सीक्रेट नहीं बोलूंगा, लोगों से दिक्कत रही, व्यक्ति विशेष से दिक्कत रही, प्लैनेट से दिक्कत नहीं रही है। हाँ बिल्कुल, हाँ। मैं यही कहना चाहूंगी। तो ये टैरो ही तो ऐसा साइंस है जो आपका ऑरा, आपके साथ नजर है, भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, ये रीड कर लेता है। पतरा सिर्फ आपके प्लैनेट से, ग्रहों की एनर्जी को रीड करता है। जी, हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि एज अ गेस्ट हम आपको पहली बार इस पॉडकास्ट में लेके जा रहे हैं। शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका ऑरा पॉजिटिव है, आप गॉड बिलीवर हैं, आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं और 15 सालों से लोगों को पॉजिटिविटी देते आए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते आए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस उनके ऐसे थे कि उन्होंने भेजे, तो मैं वो रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलना चाहती हूँ। ये मेरे मतलब व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोशिश करूंगी आप रैपिड फायर राउंड का आंसर दें 1 वर्ड में। पंडित जी, ठीक है। पंडित जी, पहला क्वेश्चन है, ज्यादा लोग अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं या अपना वाईफाई पासवर्ड? डेफिनेटली किस्मत। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, अभी ज्यादातर व्यूअर्स की लाइफ में, मतलब किसी ने भेजा कि अभी जो दुनिया में लोग हैं, जो ये कलयुग चल रहा है, उनकी लाइफ में विलेन कौन है, एक्स, बॉस या उनकी खुद की आलसी आदत? एक्स। ठीक है। पंडित जी, लव लाइफ पहले सुधरेगी 2026 में या बैंक बैलेंस? जनवरी में तो बैंक बैलेंस, फरवरी में लव लाइफ। ये 2 आंसर देने पड़ेंगे। ओके। इस महीने पंडित जी सबसे ज्यादा कौन सा कार्ड बोलेगा, पैसा आ रहा है या सब्र रखो? सब्र रखो। ओके। पंडित जी, लास्ट क्वेश्चन है, टैरो के हिसाब से व्यूअर्स को अभी मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए या फिर सीधा भगवान को पास अर्जी लगाएं या उनको टैग करें? मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। अच्छा, तो गाइस, आप लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे उनके शॉर्ट में जवाब मैंने ले लिए हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हो और उनके ब्रीफ में जवाब जानना चाहें तो पंडित जी से डायरेक्ट मिल सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। धन्यवाद। किसी को भी कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई सलाह मशवरा आप चाहते हैं, 9759850444 पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। एक आखिरी मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए पंडित जी आपकी तरफ से। संबंधों को खराब ना करें, कोशिश करें कि संबंधों में सुधार करें, माता पिता का सम्मान करें और पॉजिटिव रहें। निगेटिविटी में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश ना करें। अपने एम पे, अपने कर्म पे, अपने कार्य पे फोकस रहें, तभी आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। और ईश्वर की भक्ति तो बहुत जरूरी बात है। तो अंत में पॉडकास्ट को समाप्त करते हुए मैं यही कहूंगी, कालों के काल महाकाल महाराज की जय। नमस्कार, थैंक यू, आपका दिन शुभ।